बात करें तो हैदराबाद से एक शख्सियत की आवाज उठती है, एक शख्सियत को प्रत्याशी बनाया जाता है और वो प्रत्याशी जैसे ही धरातल पर आता है तो चारों तरफ चर्चा होती है कि आखिर वो शख्सियत कौन है। जी हाँ, मैं दरअसल बात कर रही हूँ भाजपा प्रत्याशी माधवी लता जी की। माधवी लता जी, आपका सब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। माधवी जी, सीधे सवाल करूंगी। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है जो हैदराबाद पे गढ़ कहा जाता है उनका, आपको टक्कर के लिए भाजपा ने उतारा, इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या इस बार जीत होगी? अरे भाई, हमने सोचा वो वहाँ डर गए तो हम इधर आ गए, तो डर कर इधर भी आ गए वो। हाँ भी देखिए तो सही, तो हम जहाँ जहाँ जा रहे लगता है उनको डर पैदा हो गया है। माधवी जी, लगातार चर्चा हुई थी वोटिंग वाले दिनों की, काफी वीडियो वायरल हुआ था कि आपने महिलाओं के बुर्के उठा करके देखे थे, काफी चीजें हुई थी, उसको लेकर के एसटी हसन ने भी आप पर आरोप लगाया था। तो क्या वाकई जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आरोप भाजपा पर लगते आ रहे हैं उसको आप कैसे दरकिनार करेंगी हैदराबाद में रहते हुए? पहली बात, हमने किसी औरत को छुआ तक नहीं है जी। हमने किसी भी स्त्री का बुर्का हमने नहीं उठा है। हमने सिर्फ विनती की है क्योंकि वहाँ का पुलिस, वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर से काम करने से मना कर दिया है, तो हमने रिक्वेस्ट की है। जब हमने रिक्वेस्ट की है, वहाँ के स्त्री, मुसलमान स्त्री बहुत ही अच्छे से, बड़े प्यार से उन्होंने दिखा दी है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है, जिस औरत का नाम लेकर हमारे ऊपर FIR केस दर्ज करे, वो वोट बोगस वोट निकला। जिस औरत का नाम से ये लोग मेरे ऊपर बुर्का नशी का जो निकालने का ये जो मेरे ऊपर डाले हैं, वो घर है ही नहीं। जब हमने इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाली है तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पे है ही नहीं। वो GHMC से एक गलत एड्रेस बनाकर, एक गलत वोट बनाकर बिजाए थे वहाँ पर, उन्हीं के नाम से मेरे ऊपर FIR दर्ज करे। अभी देखिए तो सही क्या लीला है, क्या रचना है। इसीलिए हम कहते हैं कि देखना पड़ेगा हमको कि कौन आ रहे हैं, कौन वोट डाल रहे हैं, उनका वोटर ID कहाँ से निकल रहा है, उनका आधार कार्ड कैसे बन रहा है। हमें तो सुनने में आया उनका कोई पास कुछ मशीन भी होता है कहते। अच्छा। हाँ, अब अपने मोबाइल से आप इसको प्लग कर दो तो जो पहले वोटर ID है उसका नाम वही रहेगा, नया फोटो उसके ऊपर आकर बाहर निकलता कहते। ये भी सुनने में आया। अगर ऐसा नहीं होता, जो घर है ही नहीं है उसके ऊपर वोटर ID का कार्ड कैसे निकली है? माधवी जी, आखिरी का सवाल लूंगी। ये बताइए कि लगातार एक तरफ 400 पार का नारा है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि तानाशाही जो है इस 10 सालों में ज्यादा हो गई है। आप तो अभी प्रत्याशी बनी है, आप तो सारी चीजों को समझ रही होंगी। क्या वाकई जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तानाशाही का आरोप भाजपा पर लगा रहा है, क्या वो आप देख पा रही? हम आपसे एक ही बात कहते हैं, कभी ये लोग POK बोलते हैं, कभी ये लोग मुद्दा मजहब का लेके आते हैं, कभी ये लोग आरक्षण का बात लेके आते हैं। इनके पास देश को आगे लेके जाने का जब मुद्दा नहीं है, इनके पास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मुद्दा उठाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रगति के ओर 10 साल में ये तो बड़ी वायु वेग से निकल पड़ रहे हैं। ठीक है। तो इनको ऐसा ही कुछ बातें अब एक के बाद निकल के बात करना पड़ेगा। आखिरी सवाल लूंगी। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में अगर आप उनको हरा करके उस सीट को काबिज करती हैं तो हैदराबाद वासियों के लिए वो कौन से काम करेंगे जिसके लिए आज वासी, वहाँ के हैदराबाद के वासी तरफ रहे? अगर ये वो तो बताएं जिनको ऊपर आने नहीं दिए, जिनको गरीबी से नहीं निकाल पाए, जहाँ पर बेरोजगारी है, लड़कियों को पढ़ाई नहीं है, मदरसा में इंग्लिश पढ़ाई नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इतने गंदे मोहल्ले हैं, गलियां वहाँ पे गंदे हैं और ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, खाने को खाना नहीं रहता है। ये एक मुद्दा छोड़े, उन्होंने कुछ नहीं छोड़े, पूरे निचोड़ कर फेंक दिए लोगों को। वहाँ पर बहुत सारा काम है करने के लिए। 400 पार होगा? बिल्कुल होगा, होकर रहेगा। ठीक है, तो आपने सुना कि माधवी लता जी क्या कुछ कहती हुई नजर आई और इस बार क्या कुछ तस्वीर बदलने वाली है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रह लीजिए भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।